जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पेयर की बात की है तो एक और दूसरा ऐसा बन के पेयर बनेगा, तो इसमें हम लिख देंगे लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन में कहा है कि जितने भी पेयर्स फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे पेयर बनाने हैं। कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये भी ऑड होना चाहिए और ये भी ऑड होना चाहिए। ऐसे वो सभी पेयर आप हमें बताइए कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के जिसमें बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, जो दोनों नंबर हैं वो 10 से छोटे होने चाहिए। सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 11, लेकिन उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए। तो दो नंबर बनेंगे। यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक अगर ऑड है तो नेक्स्ट भी ऑड होगा 3। जैसे मैं लिख के बताती हूँ, जैसे ये एक ऑड है तो नेक्स्ट हुआ हमारा 3। सो 1 3 एक पेयर है। ऐसे ही 3 अगर ऑड है नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव होगा 5। ओके, 3 5 एक पेयर है, लेकिन हमको ऐसे कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर का पेयर बनाना है जो इन कंडीशन को भी फुलफिल करता है। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया, एक अगर ऑड इंटीजर है तो जो इसका अगला कॉन्सेक्यूटिव आया इसके जस्ट बाद वाला जो आया दैट इज 3। और 3 कैसे बना? 3 बना 1 + 2। ओके, 1 + 2 से बना। अगर 3 मैंने लिया तो इसका अगला कॉन्सेक्यूटिव 5 होगा। 5 कैसे बना? 3 + 2 से बना। मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव हैं तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो अगर दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर में पहला नंबर है जो छोटा है, लेट इट बी एक्स। ओके, लेट इट बी एक्स। जो दूसरा होगा अदर वो x + 2 होगा। ओके, x + 2 होगा। तो एक छोटा है 3 बड़ा है। एक अगर x है तो 3 है x + 2। ओके, इस तरह से पहला x दूसरा x + 2 होगा। x छोटा कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर में जो छोटा नंबर है वो x हो गया। इसके बाद वाला जो ऑड होगा वो x + 2 होगा। तो ये नंबर को x की टर्म्स में हमने यहाँ पर लिख दिया है। पहला x और दूसरा x + 2। एक है नंबर की टर्म्स में हमने लिख दिया है। एक है तो 3। ओके, 3 है तो 5। तो ये 3 1 से 2 ज़्यादा है, ये 5 3 से 2 ज़्यादा है। तो छोटा वाला हमारा नंबर है x, और जो दूसरा है वो है x + 2। तो जो पेयर में दूसरा कॉन्सेक्यूटिव होगा वो x + 2 होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों नंबर हैं पेयर में, ये दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। ओके, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि x छोटा है 10 से और x + 2 वो भी 10 से छोटा है। लेकिन इन दोनों नंबर का जो सम है, देखो इसका और इसका जो सम है, देखो यहाँ पर सम कर दिया। ओके, जो सम है वो 11 से ज़्यादा है। तो आप लिखेंगे सम इज़ मोर देन 11, x + 2 ग्रेटर देन 11। तो ये 3 इनइक्वालिटी हमें मिली। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x <10 फर्स्ट, इन दोनों को थोड़ा सा, ये तो पहली है, अब इन दोनों को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x + 2 < 10। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल अकेला होना चाहिए, कांस्टेंट इस तरफ होने चाहिए। x को अकेला रखना है तो ये +2
टू है, दोनों तरफ -2 कर देंगे तो ये मिलेगा x लेस देन 10। अगले पेज पर चलते हैं। ये मिला x लेस देन 10, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज नहीं होता है, x आ रहा है लेस देन 8। दिस इज सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट में देखो ये बन रहा है, पिछले पेज पे जाना पड़ेगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। तो ये बन रहा है 2x प्लस 2, x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये +2 है, दोनों तरफ -2 करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 2 -2 ग्रेटर देन 11 -2। तो यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो बचा 2x और ये हुआ 11 - 2 9। अब ये 2x है, x को अकेला करना है तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। पॉजिटिव नंबर का डिवीज़न करने पर इनइक्वालिटी के साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा x और ये 9/2, ये बना 4.5। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5, ये थर्ड इनइक्वालिटी हो गया। अब हमें ऐसा कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है जो दोनों नंबर 10 से छोटे हों और उन दोनों का जो सम हो वो 11 से बड़ा हो। तो हमारे पास 3 इनइक्वालिटी बनी है। कौन कौन सी? एक बनी है x लेस देन 10, दूसरी x लेस देन 8, तीसरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5। x हमारा 4.5 से बड़ा या बराबर है, लेकिन 8 से छोटा है और 10 से भी छोटा है। ओके, देखो ये एक ये रही और एक यहाँ पर है। ओके, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, एक ये और एक ये। ओके, कैसा है हमारा x, लेकिन 8 से छोटा है और 10 से भी छोटा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x 4.5 से बड़ा है या बराबर है 4.5 लेस देन इक्वल टू x, लेकिन 8 से छोटा है और 10 से भी छोटा है। अब 8 से छोटा है ये वाला x लें या 10 से छोटा है ये वाला x लें, क्योंकि हमारे पास 2 x आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्वेश्चन में कहा है कि आप ऐसे 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेना जो 10 से छोटे हों। तो 8 से छोटे x को अगर लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी है ये, और एक पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरीके की बन सकती है 4.5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 10, क्योंकि 8 से छोटा भी है और 10 से छोटा भी है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं, हम दोनों को ट्राई करते हैं टू गेट द आंसर। अब इसमें से एक वैलिड नहीं है और एक वैलिड है, क्योंकि 2 इंटीजर्स बताओ जो 4.5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं, और x लेना है ऑड। तो 4.5 से बड़ा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है 5, 7, 9, और यहाँ पे 4.5 से बड़े ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं 5, 7 आएगा बस। अब कौन सा लेना है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर हम ये वाला 5, 7, 9 पेयर लेते हैं, 5, 7, 9 ये सब x हैं, पेयर कैसे बनेगा? इन्होंने हमसे पेयर पूछा है, पेयर बन रहा है x प्लस 2। कैसे बनेगा? x प्लस 2, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, x प्लस 2 से, तो ये 5, इसके साथ नेक्स्ट आएगा 7, फिर 7 है x, तो इसके साथ नेक्स्ट आएगा 9, फिर 9 के साथ नेक्स्ट आएगा 11। और क्वेश्चन में बोला है कि पेयर में जो दोनों नंबर हैं वो 10 से छोटे होने चाहिए, तो 9, 11, तो ये 10 से छोटा नहीं है। ओके, इसलिए इसे हम कर देंगे कट। ये तो ये जो 10 से छोटा नहीं है, इसका मतलब तो ये
10 वाला पेयर था, ये नहीं कंसीडर करना है। ओके, ये हमें नहीं कंसीडर करना है, हमें इस वाले केस को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर 4.5 से बड़ा और 8 से छोटे इस इंटरवल में जो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं उसमें से अगर ऑड इंटीजर को पिक करते हैं तो वो सिर्फ 5 और 7 ही हैं। तो ये हमारे x हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ ऑफ x जो आ रही है वो 5 7 है। तो पॉसिबल पेयर अगर हम बनाएं, साफ साफ कहा है पॉसिबल पेयर जो इन सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं वो पॉसिबल पेयर हैं 5 7। अगर x 5 है तो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 5 + 2 7, कितना 7, फिर 7 है तो 9। तो ये पेयर ही इसके आंसर होंगे।